एनपीओ की रिवीजन हम लोग शुरू कर रहे हैं और मेरा टारगेट रहेगा कि एनपीओ की रिवीजन में सबसे पहले हम डिस्कस करें सब्सक्रिप्शन और उससे रिलेटेड चीजें, क्योंकि उससे रिलेटेड आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। कंज्यूमेबल आइटम और उससे रिलेटेड चीजें, उस पर भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फंड बेस्ड अकाउंटिंग की बात भी करेंगे जिसमें टूर्नामेंट फंड भी आएगा और पवेलियन फंड वाली चीजें भी आएंगी। और उसके बाद अगर हो सका तो 5 नंबर का एक फुल फ्लैश क्वेश्चन, 5 नंबर 3 नंबर, ऐसा करके 5 और 3 8 तो हो गया, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन वैसे हो सकता है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका 10 नंबर का तो वेटेज है ना इसकी, 10 नंबर 5 3 और 2, 3 नंबर में तो चॉइस में क्वेश्चन, 3 नंबर में चॉइस होनी है, या तो सब्सक्रिप्शन वाला आ जाए या कंज्यूमेबल आ जाए, कंज्यूमेबल आ जाए या फिर क्या आ जाए आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग आ जाए। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में अगर एक तरफ सब्सक्रिप्शन पवेलियन फंड या टूर्नामेंट फंड के बारे में बोलते हैं, एक बार पवेलियन फंड के बारे में बोलते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्वेश्चन को देते समय, ठीक है। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अपनी प्रैक्टिस और अपना रिविजन को लेके चलते हैं। मैं आज आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन और उसके इम्प्लीकेशन। अच्छा, आप मुझे बताइए कि सब्सक्रिप्शन का जब हम डिस्कशन करते हैं तो कहाँ कहाँ तकलीफ होती है, आपको क्या दिक्कतें आती हैं? पीछे खुशी बैठी, मुझे बताइए जरा क्या परेशानी थी सब्सक्रिप्शन में। नोट्स वोट्स अभी नहीं निकालना, नोट्स मैंने एनपीओ के भेजे थे, आप लोगों को दिए थे। कोई क्लास ग्रुप पे दोबारा भेजे जरा एनपीओ के नोट्स। हाँ जी, बताइए, मुझे बताइए आपकी क्या परेशानी सब्सक्रिप्शन में, कहाँ दिक्कत आ रही होती है? इनकम एक्सपेंडिचर में ही क्रेडिट करना होता है बेटा सब्सक्रिप्शन में, वो प्लस माइनस नहीं पता चल रहा होता है ना। ये तो एक बहुत ही छोटी सी परेशानी जो कि अभी एक एग्जांपल से खत्म हो जाएगी। उसके अलावा सर एक बोर्ड के सैंपल डॉक्टर पेपर गुप्ता, में हाँ था, बोलिए, क्या बोलिए? एक बोर्ड का जो सैंपल पेपर में था क्वेश्चन, उसमें उन्होंने क्रेडिटेड दे रखा था और मनी रिसीव्ड निकालना था, तो पूरा उसमें उल्टा करके करना था। क्रेडिटेड दे रखा था और उसमें निकालना था कि सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है, तो हाँ ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लो, कोई बहुत मुश्किल काम है वो? हाँ हाँ करना है मुश्किल सर। है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के कर लेंगे उसको। भाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जो चीज नहीं आ रही है बैलेंसिंग फिगर बन जाएगी, कराऊंगा अभी आपको मैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन भी लेके चलूंगा और वैसे भी लेके चलूंगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के साथ भी लेके चलेंगे। और अब मैं, प्रखर इज हियर, प्रखर है ना? प्रखर नहीं है, प्रखर ठीक है, चलिए। तो चलो पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं, है ना। थोड़ा मुझे लगता है कि आज क्लास को मुझे 5 मिनट पहले वाइंड अप करना पड़ेगा। हाँ, तो बेसिक से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करना शुरू करते हैं। बेसिक का मतलब ये हुआ कि आई जस्ट टेक एन एग्जांपल हियर, कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट है मेरे पास 31 मार्च 2022 का। नोट्स में भी बहुत कुछ दे रखा मैंने, नोट्स में काफी कुछ गिवन है आपको, लेकिन वो उसको रिवाइज कर लेना, मैं बिल्कुल स्क्रैच से करा रहा हूँ। ये रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट है आपके पास, यहाँ रिसिप्ट है आपके पास, उधर पेमेंट्स है, उसको में कोई नहीं फर्क पड़ रहा, यहाँ रुपीस, यहाँ लिखा है सब्सक्रिप्शन 2 लाख रुपए का, ऐसे लिखा है सब्सक्रिप्शन 2 लाख रुपए का, बेसिक चीज, बिल्कुल बेसिक चीज, ठीक है जी। अब अगर ये रिसिप्ट में सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है 2 लाख रुपए का, इज इट माई रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, दैट आई वांट टू नो फ्रॉम यू, क्या चीज है ये, रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है? सब्सक्रिप्शन मिलना क्या हमारे लिए एक लायबिलिटी है? क्या ये हमारे डे टू डे की इनकम नहीं है एनपीओ के लिए, है ना? अरे चंदे के सहारे तो मेरी जिंदगी चलती है भाई, मैं एनपीओ हूं, रेवेन्यू रिसिप्ट है, कहां जाना है छूटते ही से, इनकम एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में, खत्म। तो इतना आसान तो आएगा नहीं बोर्ड में, है ना, ये तो मेरे बोर्ड में लिखा हुआ है इतना आसान। तो अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या, हम लिख रहे हैं एडजस्टमेंट में नंबर 1, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2020, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2020-21 ₹10,000, और हमने दूसरा बोल दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2021-22 ₹50,000। हमने ये दो इंफॉर्मेशन दे दी। अब जरा एक बात समझना, क्या मेरे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ये 10,000 मिल गए, लिखा हुआ है कहीं क्या? नहीं लिखा ना, लेकिन हमें मानेंगे मिल गए, हमें मानेंगे मिल गए। हम कब मानेंगे कि नहीं मिले? वो तब मानेंगे जब लिखा होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2021 स्टिल ₹10,000, तब मानेंगे कि नहीं मिला। अंडरस्टैंड? अगर मैं लिखता हूं सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब क्या हुआ? अभी भी नहीं मिला, इसका मतलब इसके अंदर जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन अगर मैं बोल दिया क्या, हमें बोल दिया कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2021
10,000 रुपए था, इसे नोट करते चलना, साथ मिट जाएगा फिर ये 10,000 था, ऐसा लिखा हुआ। ये दो इन्फॉर्मेशन है। देखो भाई, एक्रूअल प्रिंसिपल क्या कहता है आपसे कि जो इन्फॉर्मेशन जिस साल की हो उसे उसी साल में रिकॉर्ड कर लें, है ना। तो ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड इनकम है, और ये पिछले साल की एक्रूड इनकम है। तो और ये करंट इनकी जो करंट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग इनकम है, करंट ईयर की एक्रूड इनकम है, उसे दो जगह जाना है, एक तो इनकम में जाना और एक एसेट्स में जाना है। एग्रीड, जाना है ना। मतलब इस साल की इनकम एक्सपेंडिचर में जाना है और इस साल की बैलेंस शीट में जाना है, ऐसा होगा। मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। ये बनाया मैंने बैलेंस शीट 31 मार्च 2021 की, ठीक है जी। 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट ये बनाई, यहां लिख दिया एसेट्स। और ये बनाया मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 मार्च 2022 का, ऐसे करके। दिस इज माय एक्सपेंडिचर, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये दिस इज माय इनकम रुपीज, ऐसा कर दिया। और ये बनाई मैंने क्या, यहाँ पर बैलेंस शीट 31 मार्च 2022, ऐसे करके देखिए, ठीक है, इस तरह से ये एसेट्स में। चलो एक लॉजिकल तरीके से सोचें, देखो खुशी, लॉजिकल तरीके से इस वाले को उठा लो। पहले पहले सब्सक्रिप्शन लिख लिया हम लोगों ने, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन हमने लिख दिया यहाँ पर 2 लाख रुपए का, ऐसा करके। हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आइटम आपके रिसीजन पेमेंट में गिवन है वो एक ही जगह जाएगा, until unless that is implied adjustment, जैसे 10% इन्वेस्टमेंट, उसकी कहानी अलग हो जाती है। ये 11th में भी सीखा था फाइनल अकाउंट में, ठीक है जी। सब्सक्रिप्शन 2 लाख रुपए का, बिंगो, कोई परेशानी नहीं है, पहली एडजस्टमेंट उठा लेते हैं। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना बोल रहे हैं, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 20,000 रुपए बोल रहे हैं। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट है, इसे दो जगह जाना चाहिए, एक तो इनकम के अंदर जुड़ जाना चाहिए, एक्रूड इनकम है, और एक एसेट्स में चला जाना चाहिए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी की। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूं, प्लस आउटस्टैंडिंग 2021-22 का 20,000 यहां लिख लेता हूं, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2021-22 का लिख देता हूं, कितने का, 20,000 रुपए का। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी का, करंट ईयर में। हाँ 50,000, चल इसको 20 कर देते हैं, ये लो 20 कर दिया, ठीक है 20 कर दिया। अब ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत किसी की बताइए मुझे, थोड़ा गंदा लिखा हुआ है लेकिन आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। कोई दिक्कत किसी को, कृतज्ञ को, अर्शदीप या किसी और को कोई दिक्कत यहां तक? देव्यम, इज दैट फाइन? हम कर रहे हैं, इतना तुम्हें आता है अच्छे से? यस। ठीक है जी, ये था लॉजिकल। अब मुझे बताइए कि एक्रूवल के हिसाब से इस साल को तो हमने स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया, जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है भाई वो तो पिछले साल की बैलेंस शीट में जाना चाहिए, नहीं जहां भी होगी पिछले साल की, जो भी अगर ओपनिंग बोले तो ओपनिंग में, उसे पिछले साल की बैलेंस शीट में जाना चाहिए, और इस साल की इनकम से हट जाना चाहिए। इस साल की इनकम में तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहेगा ना, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग तो पिछले साल की इनकम में जुड़ा होगा। अब जैसे मैं अगले साल में जाऊंगा, ये पैसा आउटस्टैंडिंग है, अगले साल रिसीव हो गया, तो अगले साल की इनकम थोड़ी है वो। तो सेम, पिछले साल की इनकम पिछले साल की इनकम, इस साल की इनकम थोड़ी है वो। तुम बोलोगे सर हमें कैसे पता चला कि ये मिल गया? अगर ऐसा लिखा हुआ तो मतलब मिल गया है। हाँ, अगर लिखा रहता है कि स्टिल आउटस्टैंडिंग तो मतलब नहीं मिला। मैं इसमें भी स्टिल आउटस्टैंडिंग करके भी ट्रीटमेंट दिखाऊंगा आपको अभी। इज दैट क्लियर यहां तक बातें? तो मैं क्या करूंगा कि यहां से क्या करूंगा, मैं यहां से माइनस कर दूंगा, यहां से क्या, आउटस्टैंडिंग 2020-21 का कितना, 10,000, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,10,000 हो जाएगी। और ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है 2020-21 का अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाके बांसुरी बजाएगा, खत्म। तो बहुत क्लियर सा, बहुत मोटा सा रूल है, मोटा सा रूल, कि करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे आप, एसेट्स में डालेंगे और इनकम में भी जोड़ देंगे, बट प्रीवियस ईयर की प्रीवियस ईयर में भेज देंगे, उसे ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में डालिए और उस इनकम से हटा दीजिए। क्लियर है जी? बोलो त्रिपाठी। ये हाँ, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ना ये, तो करंट एक्रूड इंटरेस्ट है ना, एक्रूड सब्सक्रिप्शन है ना ये। अज्यूम, अभी जब बोला है कि 2022 तक नहीं मिला, तभी तो इसे आउटस्टैंडिंग बोला है। आपकी अकाउंटिंग 22 की चल रही है ना, 22 की चल रही है ना, तो करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है तो इनकम बोल के जोड़ दिया, एसेट्स में डाल दिया, दो जगह जाना था चला गया। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है 10,000, पिछले साल की बैलेंस शीट में गया,
और हम ये मान के चलेंगे कि 2 लाख में इंक्लूड है, माइनस कर देंगे, हटाओ इस साल का तो है ही नहीं, हो विल रिमूव इट फ्रॉम हियर। बिल्कुल इसी साल का बनता है, देखो बेटा ये और ये इस साल का बन रहा होता है, वो पिछले साल की बन रही होती है। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट किसी का? बिल्कुल बेशरम होके पूछना, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इस बात से, क्योंकि भाई 1 साल पहले पढ़ाया था, है ना, 1 साल पहले मैं भी छोड़ दूं सब्जेक्ट तो मेरा भी दिमाग से निकल जाएगा, तो मत पिचकाना, इन्फेक्शन फैलेगा। अब इसी को देखिए, इसी क्वेश्चन को देखिए, यहां पर देखिए, आई विल कीप सेम इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं एडजस्टमेंट लिख रहा हूं क्या यहाँ पर, एडजस्टमेंट 1, सेम इन्फॉर्मेशन है, सेम सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग ₹10,000, सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग ₹10,000, मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 10,000 2020-21 ऐसा लिखा हुआ है। नंबर 2, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ₹20,000 2021 और 22, ये ऐसा वाला है। मतलब मैंने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की जगह स्टिल बोल दिया, स्टिल अभी भी बाकी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये जो 10,000 है क्या इसके अंदर इंक्लूड है? हाँ, अब इंक्लूड नहीं है, नहीं है ना इंक्लूड इसके अंदर, तो क्या करूंगा? क्या इसे इसमें से माइनस करूंगा? नहीं माइनस करूंगा, उठा के एज इट इज कहां ले जाऊंगा? बैलेंस शीट में ले जाऊंगा। देखिए अब नंबरों का खेल देखिए, ये मैंने बनाई बैलेंस शीट यहां पर ओपनिंग वाली 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट। आई विल राइट हियर एसेट्स रुपीज, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2021 का कितना है? 10,000 है, और ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया हमने, ठीक है जी, 31 मार्च 2022 का। इधर एक्सपेंडिचर है, इधर क्या हमारे पास है? इनकम है, रुपीस है। यहां लिखा सब्सक्रिप्शन 2 लाख रुपए का। मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या इस 2 लाख में ये 10,000 इंक्लूड है? आपकी लैंग्वेज कह रही है इंक्लूड है, नहीं, नहीं इंक्लूड है, ठीक है जी, नहीं इंक्लूड है ना, तो मैं क्या करूंगा? अब मैं बनाऊंगा बैलेंस शीट 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट बना ली यहां पर, और आई विल राइट हियर लायबिलिटीज, यहां लिखूंगा क्या? एसेट्स, रुपीस कर दूंगा, और यहां लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2020-21। भाई जब तक ये मुझे मिलेगा नहीं तब तक तो मेरे लिए एसेट्स ही है ये। या बंदा कहता है कि नहीं दे रहा मैं, इररिकवरेबल है, तब तो कहानी अलग हो जाएगी। इररिकवरेबल तो बोला नहीं क्वेश्चन में कहीं पर, क्वेश्चन में कहीं पर इररिकवरेबल बोला है? नहीं बोला, मतलब अभी भी हमें उम्मीद है कि हमें मिल जाएगा ये, उम्मीद है तो फिर हमारी एसेट्स में पड़ा रहेगा। अगर ये मिल जाता तो यहां जाता और यहां से माइनस हो जाता, मिला तो है नहीं, इसका मतलब स्टिल आउटस्टैंडिंग है। और ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है 2021-22 का, कितने रुपए का 2021-22 का? हाँ 20,000, ये ऐसे चला जाएगा। ये इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे क्या? आउटस्टैंडिंग 2021-22 का कितना? 20,000। सो योर वैल्यू इज गोइंग टू बी 2,20,000। आई होप दिस इज क्लियर। हम अज्यूम करेंगे क्या? मिलेंगे, अज्यूम करेंगे मिलेंगे, इसे राइट ऑफ तो कर नहीं सकता मैं, ये मेरी एक्रूड इनकम है। जब तक सामने वाला मुझे धोखा नहीं दे देता, कहता कि नहीं दूंगा, तब तक इसे इनकम, उससे अगले साल में भी नहीं मिला तो भी एसेट्स में पड़ा रहेगा। फिर जब उसके घर जाएंगे, दरवाजा खटकेंगे, भाई देने का मन है या नहीं है? कहता नहीं देता, तो इरिकवरेबल हो गया, फिर इनकम एक्सपेंडिचर में पहुंचा देंगे इसे, फिर यहां से माइनस करके कहां पहुंचा देंगे? इनकम एक्सपेंडिचर। वो आऊंगा इरिकवरेबल वाले पार्ट पे आऊंगा मैं भी, है ना, क्लियर है चीज? ठीक है। अब मान लो इसमें से कुछ मिल जाता और कुछ ना मिलता, तब क्या करते? एग्जामिनर इन्हीं से खेल करेगा आपके साथ, जिसे ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो गड़बड़ है फिर। यहाँ बेटा स्टिल आउटस्टैंडिंग है ना, स्टिल मतलब अभी मिला ही नहीं, और हम क्या बोल रहे हैं? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मान के चल रहे कि मिल गया, मिल गया। हाँ वो तो इस साल की एक्रूड इनकम थी ना, तो एज पर एक्रूवल प्रिंसिपल चाहे मिले या ना मिले, ड्यू हो गया तो इनकम बन जाएगी, तो इनकम बना के जोड़ दिया। अरे कैश बेस और एक्रूवल बेसिस बचपन में पढ़ा था ना अकाउंटिंग का कंसेप्ट, इनकम ना भी मिले तो भी इनकम मान लेते हैं, जोड़ दिया। और अगर इनकम मिल जाती तो कैश में जुड़ती, नहीं मिलेगी तो एसेट्स में पड़ी रहेगी, इसलिए किया। ठीक है, पिछले साल की एसेट्स थी, इस साल मिली नहीं, फिर एसेट्स बन के आ गई आगे।
फिर एसेट्स बन के आगे, ठीक है। अच्छा देखो जरा, अब आप देखना जरा, यहां देखना जरा, यहाँ पर ये मैं रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट बना रहा हूँ 31 मार्च 2022 का। ध्यान से देखेंगे इसको जरा, इसी के अंदर थोड़ा सा चेंज लेके आ रहा हूँ। ये पेमेंट्स है और ये क्या है, रिसिप्ट्स है। ये पेमेंट और ये रिसिप्ट्स है। यहाँ लिखा है क्या, सब्सक्रिप्शन, और ये लिखा हुआ है 2 लाख रुपया। ये 2 लाख है सब्सक्रिप्शन, सॉरी इधर 2 लाख रुपया लिखा हुआ है मैंने इस तरफ, और क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग रुपीज 10,000 फॉर 2020-21। इसका क्या मतलब हुआ बताइए। हम माइनस करेंगे ना, मतलब इसमें इस साल के नहीं पिछले साल के भी जुड़े हुए हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ध्यान से सुनना, एज एट 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 को, साल के शुरू में, एज एट मतलब उस पर्टिकुलर डेट तक, ठीक है। रुक जाइए, सब्सक्रिप्शन फॉर 2020-21 वॉज रुपीज 15,000। इसका क्या मतलब है, मतलब साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने थे, कितना मिल गया, कितने स्टिल आउटस्टैंडिंग आप, 5,000। इज दैट क्लियर। अच्छा नंबर 2, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2021-22 वॉज रुपीज 20,000। इसका मतलब अभी भी, अब ये जो करंट ईयर का है वो तो सबसे आसान चीज होती है ना, क्या कर दो, प्लस कर दो और ऊपर इनकम में डाल दो। वो पिछले साल वाली से हमारे लफड़े पड़ते हैं, पिछले साल वाली से परेशानी होनी शुरू होती है। पुष्पम क्वेश्चन क्लियर है, ये क्या लिखा है, ये नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा है। अभी समझाऊंगा ना, अभी तो करके बताऊंगा ना मैं, अभी तो क्वेश्चन ही लिखा है। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। बताइए, प्रखर श्रीवास्तव पता चल रहा है कुछ, तुम वैसे लेट आए हो क्लास में। प्रखर बेटा Yes, sir. जवाब दिया करो ना, मतलब ऐसे Yes. मत बोलो, चुप मत रहा करो, और फिजिकली आना शुरू करो। कितना बोला तुम लोगों से फिजिकली आइए। Yes, sir. क्वेश्चन आई होप दिस इज क्लियर। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन है ना, इसका सॉल्यूशन लेके चलते हैं। होल्ड करिए। अगर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि कैलकुलेट द अमाउंट, तो कैलकुलेशन करिए, ये सब मत बनाइए। शो इट इन द फाइनल अकाउंट्स, तब दिखाना है। शो इट इनटू द रिसेप्शन पेमेंट अगेन इनकम एक्सपेंस, तो दिखाना है, ऐसा करके, ठीक है ऐसा। तो चलिए देखें जरा, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन उठा लीजिए, सब्सक्रिप्शन ये वाला, ये सब्सक्रिप्शन कितना लिखूंगा यहां पर मैं, 2 लाख। अब आपके पास क्लियर हिंट है कि 2 में से पिछले साल का कितना मिला है ना। अच्छा अगर ये ना होता ये, तो क्या करता मैं, ये नहीं होती इंफॉर्मेशन तो तब क्या करता, कितना माइनस करता, 15 माइनस करता ना तब, इससे पहले केस किया था। अब अगर ये इंफॉर्मेशन ना होती तो मैं मान के चलता कि 15,000 मिल गए इस साल, कितने माइनस करता, 15 माइनस करता ना, ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में और इनकम में से माइनस कर देता। एवरीबडी इज ओके, ठीक है यहाँ वाले। और अगर ये वाले को क्या करता, इनकम में प्लस कर देता और एसेट्स में दिखा देता। लेकिन अब क्या होगा, क्या मैं 15 माइनस कर सकता हूँ, क्या पूरे 15 मिल गए, नहीं मिले ना, कितने मिले, तो जितने मिले उतने तो माइनस करूंगा ना। तो मैं क्या लिखूंगा यहां से, माइनस आउटस्टैंडिंग 2020-21 का कितना, 10,000, ये हो जाएगा 190 ब्रैकेट में, गॉट इट। और ये यहां जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहां कितना जाएगा 10, यहां जाएगा 15। भाई साल के शुरू में तो आउटस्टैंडिंग 15 ही था ना। अगर ये इंफॉर्मेशन ना होती तो मैं 15 ऊपर लिखता और 15 नीचे माइनस करता, एग्रीड। अब 15 लिखी हुई थी, उसमें से 10 मिल गया, तो स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना, स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना, 5,000। वंडरफुल। तो यहां लिखता मैं क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000 माइनस 10,000 कितना, 5,000। कौन से के लिए, ये किसके लिए, 2020-21 के लिए।
एग्री कर रहे हैं इस बात से? बताइए। हाँ अरिन त्रिपाठी, अच्छा तो हमारा वो पार्ट खत्म हो गया। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? एड आउटस्टैंडिंग 2021-22 का कितना है? 20,000। तो दिस इज 210 और यहां लिख दूंगा मैं क्या? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2021-22 का कितना? 20,000। करंट ईयर में तो कोई लफड़ा ही नहीं है। करंट ईयर का लफड़ा तब आता है जब देर आर 50 मेंबर्स, देर आर 40 मेंबर्स, देर आर 200 मेंबर्स, तब परेशानी होती है, अदरवाइज कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। आई होप दिस इज क्लियर। बोलिए भाई ऑनलाइन में राघव, प्रखर, मुग्धा चतुर्वेदी, किसी को देव्यम, अर्शदीप, अरमान, बोलिए, है ना? ठीक है। Yes, sir. हाँ अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट लाऊंगा, ट्विस्ट, है ना? देखिए वो ट्विस्ट आपको कैसे तंग करेगा, कैसे परेशानी पैदा करता है, वो ट्विस्ट देखिएगा। मैं क्या कर रहा हूं अब मैं आपके सामने यहाँ पर इसको दोबारा से लिख रहा हूं। यही रिसिप्शन पेमेंट है 31 मार्च 2022 की, ठीक है? और ताकि आपको दिख जाए, में मिटाना ना पड़े, ये पेमेंट्स है, ये रुपीज है, ये रिसिप्ट है। यहां लिख रहा हूं मैं सब्सक्रिप्शन 2 लाख, ठीक है? ध्यान से सुनना, इंक्लूडिंग रुपीज 10,000 फॉर 2020-21, ऐसे लिख दिया मैंने। सेम क्वेश्चन ऐसा, एडजस्टमेंट नंबर 1, ध्यान से देखना जरा। सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर 2020-21 15,000 रुपीज, 15,000। डिफरेंस देख रहे हो, पॉइंट का डिफरेंस? स्टिल बोल रहा है, स्टिल ये मिल चुका है, ये अभी भी बाकी है। ऊपर में क्या लिखा था? वो टोटल आउटस्टैंडिंग 15 था, 10 मिला, 5 स्टिल थे। यहां हमें स्टिल दे दिया है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितने थे? 25 थे। आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन। और नंबर 2, सब्सक्रिप्शन रुपीज 20,000 फॉर 2021-22 टू बी रिसीव्ड इन 2022-23। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है इस लाइन का? अबे हाँ त्रिपाठी, बिल्कुल सही। अबे लैंग्वेज पढ़ो। सब्सक्रिप्शन 20,000 21-22 का, टू बी रिसीव्ड इन 22-23। तो इस साल का अगले साल क्यों मिलेगा? जब आउटस्टैंडिंग होगा तभी तो मिलेगा। लैंग्वेज का ट्विस्ट है ना? कुछ लोग इसे एडवांस समझ, कुछ समझ लेंगे। अबे क्यों समझोगे कुछ? सीधी सी बात है, 21-22 का पैसा 22-23 में मिलेगा, तो इस साल तो नहीं मिला, आउटस्टैंडिंग है। तो बजाय कि सीधा आउटस्टैंडिंग लिखने के, आपको ऐसे भी लिख के दे सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। समझ पा रहे हैं भाई? अरमान, सुहानी, वत्सल, सिद्धार्थ, सचित, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है? चलो इसको ट्रीट करते हैं हम। करें खुशी ट्रीट? आइए देखते हैं। बैलेंस शीट 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट है, ठीक है जी? और एसेट्स है, रुपीज है। इस तरफ चलेंगे। सबसे पहले हमने यहां लिखा सब्सक्रिप्शन कितने का लिखा? 2 लाख रुपए का। माइनस माइनस क्या करूंगा बताइए? यहां से क्या माइनस करूंगा? क्या कर रहा हूं? माइनस कर दो ना पहले, माइनस ये वाला, ये 10,000, ये माइनस करो ना पहले। माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन सा? 2020-21 का 10,000। माई वैल्यू इज 190। और आप मुझे बताइए कि साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग कितने थे? नहीं पता। 15 मिलने हैं और 10 मिल गए, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितने थे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2021 का कितना था? 10,000 मिल गए, 15,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना रह गया? 25,000। ऐसे करके। इस पर कोई डाउट तो नहीं किसी को? त्रिपाठी, ऑनलाइन में कोई कृतज्ञ और कोई? प्रखर श्रीवास्तव, पता चल रहा भाई? प्रखर, हाँ Yes, मुझे sir. बोलना क्या? हाँ ये वाला, ये नहीं ये वाला केस करे ना। हाँ लिखा तो है,
स्टिल आउटस्टैंडिंग है, ये स्टिल आउटस्टैंडिंग था। अब आप दोनों में फर्क देखिए ना, देखो ऊपर वाले में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2021 और सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग, फर्क देखो दोनों में क्या है। स्टिल का फर्क है, स्टिल, तो जोड़ दिया हमने। और इधर चले आए, यहां इस तरफ चले आए, इधर लायबिलिटी है, यहां लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2020-21 का। भाई साल के शुरू में कितना था, 25,000 आउटस्टैंडिंग था, 10 मिल गया तो कितना आउटस्टैंडिंग हो गया, 15,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग हो गया, 15,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग हो गया, समझ रहे हैं। और अब ऐड करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2021-22 कितना, 2021-22 का कितना है, वो तो 20,000 ही है, तो 210 यहां चला गया, और क्या लिख दिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2021-22 का कितना लिख दूंगा मैं यहां पर, 20,000 लिख दूंगा, फिनिश, मेरा काम खत्म हो गया। ठीक है जी, यहां तक कोई परेशानी अगर किसी की हो तो मुझे बताइए। आई होप आई एम एबल टू मेक यू क्लियर अबाउट दिस पॉइंट। बोलो पुष्पम, कोई दिक्कत लग रही है? हाँ, उसमें से ये माइनस होगा ना फिर, बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट में दिख तो रहा है। अरे जब इस साल नहीं मेरा तभी तो इस साल की बैलेंस शीट में है। अरे ये इनकम है या एक्सपेंस है, पहले ये बता। अगर एक्सपेंस होता तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी में होता, और आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब एक्रूड इनकम है तो एसेट्स में जाएगा। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट बच्चों ने पढ़ा था, थक गया होगा ना। हाँ बताइए, क्या डाउट बता। अच्छा, चलो आगे, थोड़ा आगे बढ़ाएं। अभी देख रहे हैं मैं 2 सालों में घूम रहा हूँ अभी, पिछला साल इस साल पे मैं अभी डांस कर रहा हूँ। अभी एडवांस वाली बात नहीं करी अभी हम लोगों ने, एडवांस को भी इंक्लूड करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो मतलब मैंने आपको पिछले साल के आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड जो वेरिएशन है वो दिखा दिए, स्टिल हो जाए कैसे होता है ना, कुछ मिल जाए कुछ ना मिले होता क्या होता है। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो तो अगर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग लिखा होगा तो क्या करेंगे, उसका उसे माइनस कर देंगे, मानेंगे कि मिल गया। जब तक कि क्वेश्चन में क्लैरिटी से ना दिखाओ कि भाई स्टिल आउटस्टैंडिंग या पिछला इतना था, इतना मिल गया, तब तक हम मान के चलते हैं। देखो एक सब्सक्रिप्शन है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग को जोड़ दो, क्लोजिंग को माइनस, सॉरी क्लोजिंग को जोड़ दो, ओपनिंग को माइनस कर दो, चिल, खत्म। गड़बड़ तब आती है जब मैंने ये केसेस दिखाए हैं आपको। आई होप दिस इज फाइन। तुम अभी भी गड़बड़ आर्यन लग रही है मुझे, सुनी निगाहों से देख रहे हो। चलो आगे, और केस लेके चलें, चलिए आगे केस लेके चलते हैं अब। यहां तक कोई दिक्कत किसी को बताइए मुझे, एनीबॉडी इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम टिल हियर? ठीक है, तो जो पिछले साल से रिलेटेड चीजें थी वो आप हैंडल कर पाएंगे, और पिछले साल की चीजें मैंने अभी आपको बता दिया। ये वैरायटी में तब और डिस्कस करूंगा एक बार जब मैं बोलूंगा कि देयर आर 50 मेंबर, देयर आर 100 मेंबर, तब मैं लेके चलूंगा आपके सामने। ठीक है, वैसा करके चलो इसको मैं हटा दूं। अब दूसरा केस लेके चलते हैं जरा। ये तो ऐसे ही रखेंगे, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे, ये तो सेम है, ये सेम है। एडजस्टमेंट नंबर 1, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन 2021 फॉर 2021-22 रुपीज 15,000। बोलो जी, परेशानी कुछ है? पिछले साल एडवांस मिला था, किस साल के लिए, इस साल के लिए। चलो जी, नंबर 2, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन 2021 फॉर 2022-23 रुपीज कितना, 18,000। अब बताइए कोई परेशानी? इसका मतलब क्या है कि लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन एडवांस मिल गया था, इस साल के लिए नहीं, इससे अगले साल के लिए। चिल। नंबर 3, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन 2021-22, इस साल एडवांस मिला है, फॉर 2022-23 रुपीज 12,000। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब इस साल अगले साल के लिए कितना मिल गया, 12,000 मिल गया। नंबर 4, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन 2021-22 फॉर 2023-24 रुपीज 25,000। अब बताइए इसका क्या मतलब है, इस साल मिला, अगले से अगले के लिए, है ना, समझ में आई बात?
कितने सारे एडवांस हो गए, है ना। पहले इसी को हैंडल करते हैं, फिर इसके अंदर मैं आउटस्टैंडिंग की स्टेप नहीं लगाऊंगा। करें, सॉल्व करें इसको, क्या बोलबा त्रिपाठी, सॉल्व करें। चलो सॉल्व कर, तुम नहीं सॉल्व करो। हाँ हाँ, इंक्लूडिंग वाला है तो चलो लो नंबर 5, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2021 2020-21 was rupees ये हमारे पास है पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 10, 20,000। ये मैं ऐसे कर देता हूं, सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर ₹20,000। अब ठीक है, अब आनंद आया। स्टिल आउटस्टैंडिंग 10 मिल गया, 20 अभी भी बाकी है, ये बोल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन में इसके अंदर एक छोटी सी चीज डालूंगा और देखना क्या गड़बड़ होगी। फिर छोटी सी चीज डालूंगा और गड़बड़, मतलब इसे हजम कर पाओगे ना। मैं इसमें सारे एडवांस के लगड़े झगड़े दिखा रहा हूं आपको करके, क्योंकि हमारा रिदम बिगड़ जाता है ऐसे क्वेश्चन को देख के। जहां एक एडवांस दिखा ठीक है, 2 दिखा ठीक है, 3 4 चिल, फिर गया मामला, डूब जाती गाड़ी। ठीक है, करूं, बोल भाई आर्यन, करें शुरू। सेम लग रहा है, हाँ, हाँ? त्रिपाठी 20 21 और 21 22 में फर्क नहीं है। अभी 20 21 में तुम्हारी शादी हुई, 21 22 में तो तुम ठीक है, कैसे बोलूं रिकॉर्डिंग में ये सब चीजें। हाँ, चले आगे, चलो देखिए, लेट अस सॉल्व दिस। क्या बोल रहे हो, उठाएंगे बिल्कुल एक एक करके, है ना। सबसे पहले उठा लीजिए ये वाली पार्ट, वो 2 लाख रुपए का। क्या लिखूंगा मैं इधर, बताइए इस तरफ, सब्सक्रिप्शन 2 लाख। ठीक है जी, ये 2 लाख का सब्सक्रिप्शन उठा लिया। इसमें से क्या माइनस करूंगा, 10 माइनस करना पड़ेगा। त्रिपाठी बताइए, माइनस आउटस्टैंडिंग 2020-21 कितना, 10,000। त्रिपाठी बोल तो भाई, कितना हो जाएगा, 190। गॉट इट। और ये एडजस्टमेंट उससे रिलेटेड है। साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग टोटल कितना बनेगा, 20 ये और 10 ये, कितना बनेगा, 30। एवरीबडी इज ओके विद दिस। यहां लिखूंगा मैं क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2021-21 का कितना, 10,000 मिल गया, 20,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग, टोटल कितना बचेगा, 30,000। गॉट इट, है ना। बोल भाई आर्यन, और इस तरफ चले जाते हैं, इस तरफ यहां लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2020-21 का कितना था, 30 में से कितना मिल गया, 10 मिल गया, तो कितना आउटस्टैंडिंग बचा अभी भी, हाँ 20,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग। ऐसे चलेगी गाड़ी, यहां तक ठीक है मामला। त्रिपाठी बताइए, इधर कृतज्ञ, यहां तक ठीक है चीजें। प्रशांत पता चल रहा, प्रशांत थोड़ा लेट आया यस बेटा सर। आज, लेट आया यार, थोड़ा लेट सर टाइम पे आ गया था। आ गया था, मैंने देखा नहीं तुम्हें। चल कोई बात नहीं, ठीक है। करें, यहां तक ठीक है। ये तो पीछे से मैं बेस बना के ला रहा हूं, इसलिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये हम कर चुके हैं और ये हम कर चुके हैं। आओ पहला आइटम उठाते हैं। पिछले साल एडवांस था, पिछले साल एडवांस था, यहां लिखूंगा एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन किस साल के लिए, 2021-22 के लिए कितना था, 15,000। भाई लास्ट ईयर एडवांस मिला था, तो पिछले साल की लायबिलिटी, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। लास्ट ईयर का एडवांस पिछले साल की लायबिलिटी, लेकिन इस साल की तो इनकम। ये साल कौन सा, यहां इस तरफ, यहां प्लस एडवांस सब्सक्रिप्शन, कौन से वाला, ओपनिंग वाला, ओपनिंग वाला कौन सा वाला, इन 2020-21 फॉर 2021 में मिला था, लेकिन किस साल के लिए मिला था, 2021-22 के लिए मिला था। मिला कब था, 20-21 में, किस साल के लिए, 21-22 के लिए, कितना,
कितना है? 15,000। एग्रीड? भाई सब एग्री करते हैं इस बात से, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों? बोलो एग्री कर रहे हो? यस सर। हाँ ठीक है। तो अब ये वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास? 2,05,000 हो गई। ठीक है, देखो भाई दोनों जगह चला गया ये, तो मैंने ये हैंडल कर लिया। एडवांस 20, 21 में 22, 23 के लिए मिला था, तो यहां लिखता हूं 2022, 2023 के लिए कितना? 18,000 टोटल। और एडवांस कितना था? 33,000। बताइए हाँ या ना बोलो। टोटल एडवांस त्रिपाठी बताइए। ठीक है, अब बेटा क्या ये वाला यहां लगेगा कहीं? क्यों माइनस होगा? क्या ये 2 लाख में मिला है? ये तो पिछले साल मिला था, पिछले साल की इनकम में मिला था। अंडरस्टैंड? एडवांस मिलना मतलब लास्ट ईयर की इनकम में जुड़ा था ये। अरे बेटा ये लास्ट ईयर की इनकम था ना, लास्ट ईयर मिला था 33,000 एडवांस, 15 इस साल के लिए, 18 उससे अगले साल के लिए। तो जो इस साल का था वो जोड़ दिया ना, अगले साल वाला कहां जाएगा? फिर एडवांस बन के जाएगा। कैसे? यहां देखिए, एडवांस सब्सक्रिप्शन लिखूंगा मैं 2022-23 के लिए। कितना लिखूंगा? 18,000। एग्रीड? यार कि छोड़ दूंगा? बेटा देखो ना, 33 मिला, 15 इस साल के लिए था तो यहां जुड़ गया, और जो इस साल के लिए नहीं था वो फिर से लायबिलिटी में पड़ा रहेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। एग्री करते हो इस बात से? एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? अरे भाई आपको 33 मिला, जिसमें से 15 इस साल यूज कर लेंगे, कर लिया, इनकम में जोड़ दिया, लायबिलिटी थी ना। और जो 18,000 है वो तो इस साल की इनकम के लिए है ही नहीं, वो तो अगले साल की इनकम के लिए है, तो अभी भी लायबिलिटी बन के झूलेगा हमारे साथ। एग्रीड? अरे एग्री करते हो भाई? बोलो वत्सल, सुहानी, आई होप दिस इज फाइन। यस सर। चलो ये भी खत्म हो गया। एडवांस सब्सक्रिप्शन 21-22 इस साल 21-22 में मिला है, इस साल मिला है, तो इस साल की इनकम से माइनस होना चाहिए। इस साल मिला किसके लिए? अगले साल के लिए। तो क्या करूंगा यहां से? माइनस, ये थोड़ा हटा देता हूं यहां से, रुपीज एक्सपेंसेस, क्या लिखूंगा? माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है, इन 2021-22 फॉर 2022-23। बोलो हाँ या ना। 21-22 में मिला था किस साल के लिए? इस साल मिला था, इसलिए माइनस कर रहा हूं। पिछले साल मिला था नहीं माइनस करा था। कितना कितना माइनस करूंगा? क्या वैल्यू है? 12,000। 12,000 माइनस कर दिया तो क्या वैल्यू आ गई यहाँ पर? 0,0,0, 5 में 2 10 में 193। और ये जो एडवांस है ये यहां लिखा जाएगा यहाँ पर, क्या ये कितना? वही 2022-23 ही लिख के ये मैं लिख देता हूं, एडवांस सब्सक्रिप्शन 2022-23 प्लस 12,000, टोटल कितना हो गया? 30,000। समझ पाए? मतलब पिछले साल से चला आ रहा है कितना? 18 अगले साल के लिए, और इस साल अगले साल के लिए कितना मिला? 12, तो टोटल 30 हो गया। कुछ लोग 30 माइनस करते हैं, नहीं हम 12। तुम ये आर्यन देखो ना, इस साल मिला था 12,000, किस साल के लिए? अगले साल के लिए। इस साल की इनकम से 12 माइनस होगा। तुम बोले थे ना 18 क्यों नहीं माइनस करा? वो तो पिछले साल मिला था ना, तो हमारा ये पार्ट भी हो गया, 2 जगह चला गया। करेक्ट। एडवांस सब्सक्रिप्शन इन 21-22, ओ इस साल 21-22 में एडवांस मिला, किसके लिए मिला? और आगे के लिए, तो माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन इन 2021, इन 2021 इस साल मिला, फॉर 2023-24 के लिए मिला, इस साल मिला है, इस साल की इनकम तो नहीं है। कितना कितना बताइए? 25,000 माइनस कर दिया, तो 0,0,0 8 बच गया, और 8 में से 2 गया 6 बच गया, 168। और यहाँ क्या लिखूंगा? यहाँ लिखूंगा एडवांस सब्सक्रिप्शन 2023-24 का कितना? 25,000। भाई अगर ये क्वेश्चन आया ना तो बहुत लोग गड़बड़ करेंगे, देखिए। लेकिन क्या क्या वाकई गड़बड़ करने वाली चीज है ये? सिंपल सा रिलेशन है, सिंपल सा रिलेशन। तो इसीलिए एनपीओ मुश्किल हो जाता है कि इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, इट गोज टू मल्टीपल एरा, मल्टीपल ईयर्स, इसलिए परेशानी हो जाती है। इज इट ओके? बोलो।
समझ में आई बात? नहीं? हाँ ठीक। तो मैंने आपका बेस बनाया एक कि पिछले साल के जो आउटस्टैंडिंग, अभी मैंने वो नहीं कराया क्लब में 500 मेंबर 400 मेंबर, वो नहीं कराए, वो कराऊंगा मैं अभी आपको, ठीक है। और इरिकवरेबल वाला नहीं करवाया, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना नहीं बताया, वो भी बताऊंगा। जैसे इस साल सिद्धार्थ बोला कि सब्सक्रिप्शन रिसीव निकाल लो, या मतलब सब्सक्रिप्शन जो भी मतलब वट एवर मिसिंग फिगर इज देयर, हाँ फाइंड आउट वाला वो भी हम कर सकते हैं, कितना मुश्किल। लेकिन उससे पहले ये आनी जरूरी है चीजें। ये चीज अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर डालूंगा तो खिचड़ी पक जाएगी। लेकिन आपको बीकॉम ऑनर्स का पेपर नहीं देना है, आपको 12th का पेपर देना है। चीजें आएंगी, थोड़ी मुश्किल आएंगी, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं आएंगी कि हलक में फंस जाएं, ठीक है। तो इसी तरह से पहले मैं कोशिश करूंगा कि सब्सक्रिप्शन को वाइंड अप करूं, फिर कंज्यूमेबल को, फंड बेस्ड अकाउंटिंग को, देन आई विल गो टू द बड़ा क्वेश्चन। और देखना चुटकियों में होंगे, चुटकियों में, लेकिन आई नीड ऑनेस्टी ऑफ एफर्ट्स। ये रिवाइज नहीं हो पाएगा दोबारा, मैं बता रहा हूं आपको, सिर्फ टेस्ट होने हैं, इसलिए मेहनत से कर लो भाई इसको, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज मैं वाइंड अप कर रहा हूँ थोड़ा जल्दी, मेरा टाइम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। एंड वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। मैसेज ना भेजना ग्रुप पे प्लीज, पता क्लास ग्रुप में होली होली भेज रहा हूँ, वो नहीं भेजना, ठीक है। चलिए, थैंक यू।